पितृदोष की जो समस्या है, यह लगभग आप देखेंगे तो वर्तमान में आज के दौर में लगभग आपको 80 से 85% जगहों पे 80 से 85% परिवारों में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्तमान में हम अपने शास्त्रीय पद्धति को भूल गए हैं। साथ ही साथ हमने किसी भी प्रकार का जो हमारा शास्त्रीय पद्धति है उस पे विश्वास ही नहीं रह गया है। जिस प्रकार से व्यक्ति का आज के दौर में ईश्वरीय शक्तियों पर जो है विश्वास कम हो गया है, श्रद्धा कम हो गई है। स्वार्थ के लिए हाथ जोड़ लिए, पूजा के लिए खड़े हो गए, सर झुका लिया, मंदिर सामने कहीं आ गई, तो ये सारी चीज़ें अपने स्थान पे हैं। लेकिन अगर वो मानते हैं कि हाँ जीवात्माएँ होती हैं, मरणोपरांत जो जीव होता है वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है, ऐसा प्रकृति का विधान है, तो इन सारी चीज़ों को बड़ा कम ही लोग हैं मानने वाले। आज के दौर में लोग अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान हैं, अपनी रोजी रोटी में परेशान हैं। उनके पास न तो इतना धन है और ना ही इतना समय है कि वह अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों को निमित्त पिंडदान कर सके, नारायण बलि कर सके, त्रिपिंडी श्राद्ध कर सके, गया श्राद्ध कर सके। ऐसी उनके पास जो है कोई विधि देने वाला उनको नहीं मिल सकता है, और अगर है भी तो वो ऐसी चीज़ों पे विश्वास बड़ा कम रखते हैं। लोगों का मानना है अरे मरने के बाद कौन देखा है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं। तर्क अपने अपने सबके अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लें कि अगर पितृदोष की जो समस्या है अगर किसी भी परिवार में है तो बहुत सारी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है, जिसमें कि कुछ चीज़ें मैं बता दूं। पहली चीज़ तो सबसे बड़ा लक्षण जो पितृदोष का होता है वह यह होता है कि आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होगा। बड़े लंबे लंबे समय तक बीत जाएगा छोटा मोटा कोई मांगलिक कार्यक्रम होने में, लोगों का शादी विवाह नहीं होगा, आपसी कलह रहेगा घर परिवार में, इनकम का स्रोत जो भी रहेगा वो नष्ट होता चला जाएगा, पैसे का जो इनकम कम रहेगा और व्यय यानी कि उसका खर्च इन्वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपकी जो आमदनी उससे कई गुना ज़्यादा आपके खर्चे रहेंगे। परिवार में सदैव व्यक्ति परेशान रहेंगे, बीमार रहेंगे, कुछ न कुछ उन्हें दवाइयों का सहारा लेकर के ही जीवन में आगे चलना होगा। प्रत्येक व्यक्ति की बात करते हैं हम, जिस परिवार में भी पितृदोष का समस्या है, लक्षण है, आपसी मनमुटाव तो रहेगा ही रहेगा, आपसी कलह तो रहेगा ही रहेगा, शारीरिक रूप से भी पीड़ा रहेगी, मानसिक रूप से पीड़ा रहेगी, सामाजिक रूप से पीड़ा रहेगी, हर प्रकार से आप पीड़ित रहेंगे। और यह भी निश्चित है कि अगर आपकी कुंडली में अगर पितृदोष जो है दिख रहा है तो ये 110% इसकी गारंटी है कि आपका जो होने वाली पीढ़ी यानी आपका जो पुत्र होगा उसकी कुंडली में भी पितृदोष निश्चित होगा, और ये परम सत्य है। और जब आजकल आप अपनी कुंडली किसी को दिखाते हैं और उसमें अगर पितृदोष है तो लोग क्या करते हैं कि जिस ग्रह से पितृदोष की जैसे कि कह सकते हैं उपज होती है, जैसे कि राहु अथवा जो पाप ग्रह हैं, केतु अथवा अन्य, तो क्या करते हैं कि राहु के शांति का उपाय करवा देते हैं, अन्य पाप ग्रह के शांति का उपाय करवाते हैं। इससे क्या होता है आपका और ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शास्त्रीय पद्धति ये नहीं है कि आप राहु की जो शांति के लिए उपाय कर लें तो आपकी पितृदोष की समस्या समाप्त हो जाएगी। नहीं, अगर पितृदोष की समस्या का समाधान है तो वो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार आचार्य और उसके लिए विधि और विधिपूर्वक चीज़ें बनाई गई हैं, जिसमें कि आप उसका उपयोग करके पितृदोष की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो गया कर दिए, हमने गया श्राद्ध कर दिया है, वहाँ पे जाने के बाद पितरों के निमित्त अब त्रिपिंडी श्राद्ध नारायण बलि क्यों करें, जबकि ऐसा नहीं है। गया श्राद्ध करने के बाद भी आपको जो पितृ पक्ष पड़ता है वर्ष में, उसमें अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान निश्चित करना चाहिए, नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। और ऐसा
ज़रूर मतलब बहुत ही अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि यह आपके लिए कोई विकल्प है, आप करें या ना करें। और यह जो है कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि आपने अगर एक बार उनका जो है गया श्राद्ध कर दिया फिर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत, आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी, समस्या होगी। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें धुंधकारी नामक जो राक्षस का है उसकी कथा भी है इसी संदर्भ में। तो अगर आप पितृ दोष का जो है निवारण है तो शास्त्रीय पद्धति से है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, महामृत्युंजय अनुष्ठान है और सप्तचंडी यज्ञ इत्यादि है, जिसमें आप पितृ दोष से संबंधित निवारण प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारी विधियां हैं। धन्यवाद।